जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 6 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन करी, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, हॉर्मोन्स इन प्लांट्स, इन सब के बारे में अच्छे से हमने देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। अब हम करेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे प्लांट के अंदर हो रहे थे ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड। तो ये हॉर्मोन्स जो है वो एनिमल के अंदर अलग हार्मोन है, प्लांट के अंदर अलग हार्मोन है। तो एनिमल के हार्मोन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंदर उन्हें ये कराते हैं। ठीक है, सारे केमिकल्स हार्मोन्स नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हॉर्मोन्स नहीं कहलाए जाते, जैसे HCl भी तो एक केमिकल है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है। तो ये भी क्या है तो केमिकल्स, लेकिन हॉर्मोन्स नहीं है। आगे बात समझ में। दे अनेबल वाइड रेंजिंग चेंजेस बाय रीचिंग ऑल सेल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम। और ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली सिक्रेटेड होते हैं, मतलब वहीं पर रिलीज होते हैं, जिससे ये हर एक सेल तक पहुंचते हैं और जो भी चेंजेस होने होते हैं वो कराते हैं। ठीक है, इन हॉर्मोन्स को रिलीज कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, और डायरेक्टली कहां करता है? ब्लड स्ट्रीम में। तो इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन, ये एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है इन एनिमल्स, और इनका काम क्या होता है? ये प्रिपेयर करते हैं एनिमल्स को फाइटिंग के लिए, रनिंग के लिए, या फिर कोई भी स्कैरी सिचुएशंस होती है तो उसके लिए ये प्रिपेयर करते हैं। तो इफेक्ट आखिर है क्या एड्रेनलिन का? मतलब ये क्यों रिलीज हो रहा है? ये हार्ट बीट फास्टर कर देता है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हर एक सेल तक अच्छे से हो पाए। भाई आपको भागना है या फिर फाइट करनी है, तो उसके लिए तो स्केलेटल मसल में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? जब सेल माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करेंगे? ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, तभी तो निकलेगी एनर्जी, है ना। तो वो एनर्जी बहुत जरूरी है, और वो एनर्जी कब निकलेगी? जब ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचेगा। ब्लड फ्लो रिड्यूसेस टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। जो ब्लड फ्लो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से रिड्यूस हो जाता है। और कहां इंक्रीज होता है? स्केलेटल मसल में। जैसे अभी बताया मैंने कि स्केलेटल मसल को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि उन्हें भागना है, रनिंग करनी है, या फाइट करनी है, या जो भी स्कैरी सिचुएशंस है उनमें वो हैंडल करेगा चीजों को। तो स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो होना जरूरी है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे हो और वो क्या करे? एनर्जी बनाए। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डायफ्राम एंड रिब मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो डायफ्राम है यहाँ होता है, सांस लेने में मदद करता है, ये नीचे जाता है और हमारी रिब्स क्या होती है? एक्सपैंड करती है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में डायफ्राम और ये जो रिब मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ताकि हम जल्दी जल्दी सांस ले पाए। ठीक है, इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल इस हार्मोन ने क्या किया? हमारी बॉडी को प्रिपेयर करा फॉर क्विक एंड एफिशिएंट एक्शन के लिए। ठीक है, कुछ और हार्मोन्स हैं, उनके मैंने यहाँ नाम लिखे, आगे 4 हार्मोन और है आपकी एनसीईआरटी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन। ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इनका काम क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को इन ऑल ऑर्गन्स, यानी सारे ऑर्गन्स के ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड को एक्टिव करता है टू रिलीज देयर हार्मोन्स। ठीक है, दूसरा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। इसका काम होता है ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। जैसे हमारी बॉडी में क्या हो रही है? बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, वही क्या है? मेटाबॉलिज्म है। जैसे अभी मैंने बताया कि सेल क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, तो ये भी क्या है? एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, यानी केमिकल्स चेंजेस आ रहे हैं हमारी जो बॉडी में, वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो उनको ये रेगुलेट करता है। अगर ये थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में कम हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी, तो हमारे गले जो है ना, गला ये फूल जाता है, इसे बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, जो गला फूल जाता है ये एक डिजीज है गॉइटर, जो थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियास से। ठीक है, पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, और मैंने अभी बताया और केमिकल भी रिलीज होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया,
लाइपेज हो गया, ये भी पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, लेकिन वो हार्मोन नहीं है। इंसुलिन हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस के थ्रू रिलीज होते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है, टू डेवलप द मेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट मसल मास एंड स्ट्रेंथ। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये रिलीज होते हैं ओवरीज से, और इनका काम होता है टू डेवलप फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। एड्रेनलिन, इसके बारे में तो मैंने अभी बताया था आपको, एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है और ये क्या करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है इन स्कैरी सिचुएशंस, और स्ट्रेस के टाइम पे भी ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। जब स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में तो ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि उस स्ट्रेस को बैलेंस कर सके। रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस, ये क्या है, एक साथ है, रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो आगे जाके और भी जो भी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिव करे और वे अपना हार्मोन क्या करे, रिलीज करे। ठीक है। इसलिए जो बोला जाता है रिलीजिंग हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशंस को आप जरा आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए। ये मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यहाँ पर, उसी के जस्ट ऊपर होता है हाइपोथैलेमस, गले में होता है थायराइड ग्लैंड, नीचे आओगे तो नीचे मिलेगा आपको एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज की लोकेशन तो आपने देखी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, नीचे है टेस्टिस। ठीक है। फीमेल बॉडी में भी जो ओवरी है, इसके अलावा जो बाकी सारे ग्लैंड है वो वहीं होते हैं जैसे मेन बॉडी में होते हैं, जैसे ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, और यहाँ पे होता है ओवरीज। ठीक है। लोकेशन और डायग्राम आपको आना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी में ये पूछ लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, ऑल्दो ये हार्मोन्स नहीं होते लेकिन केमिकल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक डक्ट के अंदर ही सिक्रेट होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखो, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों ही क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वैसे तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि वो सिमिलैरिटीज में आ जाता। पहला पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, इट डज नॉट रिक्वायर स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस की इसे जरूरत नहीं होती, जैसे कोई भी एक्शन की जरूरत नहीं होती जो एनवायरमेंट में हुआ। ठीक है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिमुलस की जरूरत होती है, या फिर आप अगर हॉट ऑब्जेक्ट को छुओगे तो वो क्या है, स्टिमुलस है ना, एनवायरमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से क्या हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन में ऐसा नहीं होता। कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, इनवॉलंटरी एक्शंस ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होती है और रिलेटिवली फास्टर होता है रिफ्लेक्स एक्शन देन इनवॉलंटरी एक्शन। एग्जांपल है हार्ट बीट। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शन का काम होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है सडन जर्क विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट पैन। ठीक है। या फिर अगर आपका दोस्त बगल में चल रहा है, वो स्लिप हो गया तो एकदम से आपके हाथ उसकी तरफ जाएंगे, तो वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो एग्जांपल है, आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया है आपका चैप्टर खत्म। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।